गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेटा हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री में स्पेशली हम क्लास 6 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं खुद भी चीज़ पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ तो बिल्कुल बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक मैं मानता हूँ और होता भी यही है कि अब इस क्लास हमारा बेस स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो इस क्लास के बेस स्टार्ट होने पे हम बात करें पे हिस्ट्री की। ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में ज्योग्राफी ओवरव्यू कर चुका हूँ। इस क्लास की पूरी कंप्लीट है एक वीडियो में। अब उसी को सोच कर लीजिए ज्योग्राफी के लिए हिस्ट्री के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री का जब हमें पहला चैप्टर पढ़ना है इस क्लास में, उसका नाम क्या है? वैन, वेयर, हाउ एंड वैन। एक मिनट यहाँ पर ये है कि वैन मतलब सॉरी व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ कैसे, वैन कब। मतलब हिस्ट्री में क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, ठीक है। सब बोलते हैं कब, क्यों, कैसे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री में ये सभी चीज़ जानेंगे कि ऐसा कुछ भी घटना घटित हुई है क्यों हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें व्हाट इज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इट इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी और लर्न अबाउट पास्ट हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स, ओके। हम अपने हिस्ट्री में अपने पुराने ज़माने में कोई किसी चीज़ कोई भी घटना कोई जो भी घटना हुई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ओके। ओके, अगर कोई भी घटना घटित हुई है तो उसका कोई भी प्रूफ होना चाहिए। विदाउट प्रूफ हम उसको नहीं मानते, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी ने बोलते कि उस काल में ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन इमेजिनेशन नहीं लेके चलना है, हमें प्रूफ चाहिए होता है। प्रूफ थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रूफ नहीं होगा तो हम नहीं मानते भाई हिस्ट्री में कोई घटना हुई थी या नहीं थी, अकबर था या नहीं था, बीरबल शाहजहाँ थे या नहीं थे, अंग्रेज भारत आए थे या नहीं आए थे, हमें हर चीज़ का प्रूफ में चाहिए। तो प्रूफ के तौर पे हम प्रूफ जो होते हैं हिस्ट्री का दो तरीके से होते हैं। एक प्रूफ होता है इंस्क्रिप्शन, दूसरा प्रूफ होता है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक। इंस्क्रिप्शन एंड मैन्युस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल, रिकॉर्ड फॉर ऑर्डर एंड विटनेस। इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि हम किसी हार्ड सरफेस पे कुछ भी लिखते थे, ठीक है, कुछ भी लिखते थे, रिकॉर्ड रखते थे, तो उसको कहते हैं यहाँ पे इंस्क्रिप्शन, ठीक है। कैसा रिकॉर्ड? जैसे कि राजा या महाराजा या किसी अधिकारी ने कोई ऑर्डर दिया है तो हमारा होता है वो इंस्क्रिप्शन। उससे हमने किसी हार्ड मटेरियल पे या हार्ड सब्सटेंस पे लिखवा दिया, भाई आज से ही काम करना है हमारा जो ऑर्डर। अगर कोई राजा महाराजा, कोई सैनिक, कोई योद्धा कोई विक्ट्री कर रहा है तो कहीं पे कुछ जीत कर आ रहा है तो अपनी जीत को परमानेंटली रखने के लिए वो किसी चीज़ पे लिखवा देते हैं, दीवारों पे पत्थरों पे लिखवा दिया तो हमारी हो गई वो इंस्क्रिप्शन। तो इस तरीके के जो प्रूफ हमें मिलेगा हिस्ट्री का उसे बोलेंगे पे इंस्क्रिप्शन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जब रिटन बाय हैंड, ठीक है। हैंड से तो वो भी लिखा जाता था, मगर वो किस पे लिखे जाते थे? हमारे हार्ड सरफेस पे। यहाँ पे क्या है कि हाथ से लिखे जाएंगे कि यहाँ पे किस पे लिखा जाएगा? पाम लीफ पर, ठीक है। इस बेटा पाम लीफ पे लिखा जाएगा। पाम लीफ मतलब बेटा एक प्रकार से आप लोग समझते हैं नारियल के खजूर के पत्ते, ठीक है, उनके पत्तों के ऊपर लिखा जाता है। स्पेशली लिखने का तरीका था किस पे लिखा जाता था? बार्क पे, ठीक है। बार्क ऑफ बिराली। बिराली एक प्रकार का पेड़ होता है जो हमारे हिमालय एरिया में ग्रो करता है, ठीक है। बार्क में होता है छाल, उस बिरेली नाम के पेड़ के छाल के ऊपर निकालकर उसके ऊपर लिखा जाता था, ओके। या तो बिरेली के छाल के ऊपर या फिर पाम लीफ के ऊपर लिखा जाता था कोई भी पुरानी ऐतिहासिक घटना के लिए उस जमाने में। तो ऐसे रिटर्न मटेरियल है कि ऐसे रिटर्न प्रूफ को हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और जो हमारे हार्ड सरफेस को होगा उसको मैं कहेंगे इंस्क्रिप्शन, ओके। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे बात करेंगे हिस्ट्री की, तो हमें पास्ट में जाना होगा। सीधी सी बात है कि हिस्ट्री में हमने आपको बताया कि हिस्ट्री में हम क्या करते हैं? पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, इतना क्लियर है। जब पास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो पास्ट के टाइम को भी लिखेंगे। जब पास्ट के टाइम को लिखेंगे फिर उसको रिटर्न करने का एक मेथड है, एक तरीका है। तो मेथड और तरीका है कि हमारे पास हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने अपने बुक कभी ध्यान से पढ़ा हुआ देखते होंगे कि बार बार आपके टाइम पीरियड देखा होता था, कोई टाइम मेंशन किया होता था तो उसमें कुछ BC, AD, AD वगैरह कुछ ऐसा मेंशन होता था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो क्या है, बात 2021 चल रहा है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बस पूरा 21, ठीक है। और तो नहीं हो सकते
तो अभी हम लोग और कुछ तो बोलते नहीं, बट वैसे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड की बात करेंगे तो हम कुछ बोल सकते हैं। जैसे मेरे अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2021 BCE या फिर AD भी लिख सकते हैं, बट हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, इसे एक्सप्लेनेशन करता हूँ थोड़ा सा। देखो कैसे हम किसी भी टाइम पीरियड जैसे आपने पढ़ा होगा कि कभी ऐसा लिखा मिलेगा 1741 BC, अभी मिला होगा आपको 329 ईशा कोड हिंदी में बेटा, इसी को हिंदी में ईशा कोड लिखते हैं। जैसे आपको मिलेगा मान लीजिए 1947 AD, 1947 BCE। BCE होती क्या है? ठीक है, आप लोग के पढ़ के याद करके छोड़ दिया पर समझा नहीं कि ये होता क्या हमारे पास, इसका मीन्स क्या है। ठीक है, आगे में चीज़ें आपको इसका मीन में भी समझाता हूँ फटाफट। मेरा बात करते हैं टाइम पीरियड। माना कि कभी ना कभी हमने टाइमिंग स्टार्ट करी होगी, कभी ना कभी हमारे टाइम पीरियड है, तो कभी ना कभी हमने अपना जीवन स्टार्ट किया होगा। जहाँ पर अपनी जीवन स्टार्टिंग करते हैं तो बाई डिफॉल्ट जब अपनी हिस्ट्री स्टार्ट करते होगा 5 लाख BC ईयर्स अबो स्टार्ट करते हैं। 5 लाख साल पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। BC नहीं आगे 5 लाख साल से हम पहले से हम यहाँ पे अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी जैसे कि हमारा टाइम पीरियड चल रहा है 2021, तो इसके बीच का तो टाइम रहा है। ओके, आगे बात करते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पे 0 माना है ईयर्स को। ठीक है, 0 माना है, हमने नंबर नहीं पढ़ा होगा। नंबर मतलब मैथ्स में पढ़ते थे, हम पढ़ते थे कि 0 टू के राइट हैंड साइड हमारा 1 2 3 4 5 6 और लेफ्ट हैंड साइड हमारा माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसी को मैथ पढ़ते हैं। तो जिस साल हमारे ईसा मसीह पैदा हुए थे उस साल को बेटा 0 ईयर्स माना। ओके, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि हम साल को क्या करते थे, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ईयर। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के जन्म को हमने यहाँ पे 0 वर्ष माना। उसके बाद जैसे जीसस क्राइस्ट आगे आए, हमने नेक्स्ट ईयर को फर्स्ट ईयर और एक साल के जीसस क्राइस्ट, फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे डॉट करते करते आज हम 2021 तक पहुँच गए। इट मीन्स ये हुआ कि 2021 ईयर्स अगो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। 2021 ईयर्स अगो हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। ओके, अब जो है ये तो हमारा नॉर्मल नंबर नहीं चाहिए, बट हम इधर माइनस में चलेंगे। ठीक है, जब माइनस में चलेंगे तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम फिर इसी ईयर्स को क्या बोलेंगे। तो इस ईयर्स को जब हमारे ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ है, मान लीजिए कोई घटना यहाँ पे घटित हुई, कोई भी घटना मान लेते हैं, कोई किसी ने किसी को मारा गला कुछ किया, तो हम इस साल को क्या बोलेंगे, हम इस साल को बोलेंगे 3 BC। 3 BC क्यों बोले बेटा, क्योंकि 3 साल BC मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले। क्राइस्ट के जन्म से 3 साल पहले की घटना घटित हुई, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 3 BC। ओके, सेम उस तरह जो भी घटना जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले होगी उसको हम बोलेंगे BC। ठीक है, जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद भी होगी तो नॉर्मल या तो लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरफ जो भी घटना जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले होगी उसमें क्या लिखेंगे, अगर BC लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे BCE। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म नीचे लिखिए, अभी आपका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। जो भी घटना ईसा मसीह के जन्म के बाद की होगी उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे मान लीजिए 4 लिखेंगे 4 AD 4 BC सॉरी 4 CE। ठीक है, इसके बाद की बात के लिए अब बात करेंगे फॉर एग्जांपल BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और AD मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, जैसे बेटा मैंने अपने समझने के लिए आपको समझने के लिए ये समझ लिया कि AD मतलब आफ्टर क्राइस्ट, पर बेटा बुक्स में आपके डोमिनी लिखते हैं। ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो 4 साल हो चुके ईसा मसीह के जन्म को। ओके, आगे बात करते हैं।
जब ये 0 ईयर्स था उसके बाद हमने इसको एक नया एरा मान लिया, नई सदी मान ली, ठीक है। तो 0 ईयर्स के बाद जो भी होगा हमने क्या बोला यहाँ पे कॉमन एरा, ठीक है। तो हमारा जनरली जो एरा स्टार्ट हो गया वो यहाँ से स्टार्ट हो गया कॉमन एरा। वहीं पे जो बीसी था, बीसी मतलब बेटा वही अगेन चीज बिफोर कॉमन एरा, मतलब कॉमन एरा से पहले का टाइम पीरियड हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखो किसी कोई समस्या है, हाँ तो किसी कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी, ठीक वही मेरे, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए आप बेटा मुझे मेल आईडी के द्वारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी BEDKAKHGUPTA2014 ठीक है। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका नंबर है 8750499040। अगेन रिपीट द नंबर 8750499040, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट। अगर बेटा साथ साथ नोट करते चलेंगे आप कोई कॉपी बनाइए तो नोट करते रहिए, उसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश पूरी अपना टॉपिक वाइज लाइन वाइज चलते रहिए। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। पूरी आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हमारे वो व्यक्ति होते हैं जो बेटा सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं इस बारे में, पास्ट की घटनाओं के बारे में, एंड प्रूफ करते हैं कि हाँ भाई ये घटना हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, अ पर्सन who confirmation of an old incident या फिर इंसिडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट, ठीक है। जो कि बेटा क्या करेगा, कंफर्म करेगा आर्कियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति जो कि कंफर्म करेगा कि ओल्ड मतलब पुराने जमाने में कोई घटना घटित हुई है हमारे इतिहास में, ओके। कैसे करेगा, बाय द with the help of some inscription and manuscript। किसी न किसी बेटा मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर इंस्क्रिप्शन की मदद से ही वो क्या करेगा, प्रूफ करेगा कि हाँ भाई ये घटना घटित हुई थी। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से बोल देगा कि हाँ भाई कंफर्मेशन हमारी घटना घटित हुई है, ओके। एक बात क्लियर, आगे बात करते हैं। यहाँ पे किसी समस्या का आगे वही चीज़ें मेरी जो भी आपके पास डिटेल्स थी अपन पे उसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कंटिन्यू करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज यहाँ पे कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो हम कहेंगे सबसे पहला हमारा क्रॉप कौन सा, पहला क्रॉप हमने किया था, क्रॉप बोलिए एग्रीकल्चर बोलिए, राइस, ओके। राइस हमने कहाँ पे ग्रो किया था, बंजाल में, ठीक है। फिर ये बोल सकते था नॉर्थ ऑफ बंजाल, बंजाल के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमने राइस को ग्रो किया था फर्स्ट ऑफ टाइम, ओके। देन जैसे क्वेश्चन ये है कि अगर राइस पर पहले को क्रॉप की गई, चलिए ठीक है राइस पहले क्रॉप की गई तो बंजाल में क्यों गएगा, वाई बंजाल, बंजास वाले लोकेशन पे क्यों हुआ, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं बंजास के बारे में बताता हूँ। बंजास एक प्लेस है जो हमारे नियर हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, जहाँ पे आजकल आप सुनते होंगे विंध्याचल मंदिर, ठीक है, माता विंध्याचल मंदिर, है ना। माता विंध्याचल मंदिर जो हमारे का एचपी के नियर, मुझे मतलब प्रॉपर लोकेशन एक तो इतना पता है एचपी के नियर है, जो मैं कभी उधर गया नहीं हूँ। तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अब ये है कि बेटा ऐसा क्या रीजन है कि फर्स्ट क्रॉप हुई हमारे इंडिया की, बेटा हम जो हिस्ट्री की बात करेंगे अभी इंडिया की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे। मेन चीज़ ये है बेटा कि 6th क्लास में हमारी इंडियन हिस्ट्री है, प्लस हमें जो 6, 7, 8, 9 में पढ़ना है बेटा इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है, इसलिए अगर किसी बात है तो हम इंडिया बात करें तो सबसे पहले राइस ही क्यों क्रॉप हुई। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम राइस क्रॉप और टेप पहले करें, बट कहाँ पर विंध्यास में क्यों हुआ, कहीं और पे क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है
कि बेटा विंध्यास के नियर ही हमारा क्या पाया जाता था, विंध्यास के नियर हमारे वहाँ पे अभी भी पाई जाती है इंडस रिवर। इंडस रिवर क्या होता है, इंडस रिवर भी एक नदी का नाम है, इसका नाम बेटा हिंदी में सिंधु नदी जो आज भी है, ओके सिंधु नदी है, इसका आपने नाम भी सुना होगा कभी कहीं ना कहीं, सिंधु समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु संधि ऐसे नाम से। चलो थोड़ा सा इंडस नदी के बारे में बात करते हैं। इंडस नदी क्या है, हमारे हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, जो कि तिब्बत से स्टार्ट होती है, ठीक है तिब्बत से स्टार्ट होगी और यहाँ पे लास्ट उसका बेटा अरब सागर में पाकिस्तान होते हुए फिनिश होता है। चलो बात करें इंडस नदी के बारे में। इंडस नदी बेटा चलो जैसे आपका हमारा तिब्बत है, देन बेटा यहाँ पे इंडिया है, तो बेटा पाकिस्तान है, देन बेटा यहाँ पे अरब सागर, अरब सी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ऐसे ही अगर मैप पर ध्यान देंगे। इंडिया के कौन सा पार्ट है आपका बेटा, JK एंड बेटा HP, ओके तो तिब्बत से स्टार्ट हुआ, तो तिब्बत से देख रहे हैं पॉइंट से, अब ये JK या फिर HP दोनों में किसी क्वेश्चन से होते हुए पास करेगी और पास करके पाकिस्तान में जाएगी, तो पाकिस्तान से जाएगी तो बाद में एट द एंड अरब सी में एंड पॉइंट मिल रहा है। इस तरीके से हमारी नदी ट्रैवल करती है, ओके जब भी नदी में ट्रैवल करती है तो इसके रास्ते में इसको कुछ नदियाँ और इसकी सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे हम हिंदी में इंग्लिश में ट्रिब्यूट कहते हैं, TRIBUTES ट्रिब्यूट। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती है, इंडस की सहायक नदियाँ क्या हमारे पास, झेलम, मैं नाम बोल रहा हूँ देखो ऐसे बोलता हूँ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ सिंधु के साथ इस पूरे पाथ के दौरान इसे रास्ते में आके मिलती है, कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे ऐसे जाके मिलती है। जब कोई पाँचों मिलती है उस नदी को यहाँ बेटा इस पॉइंट पे कहते हैं पंचनाद, पंचनाद, ठीक है इसी पंचनाद 5 नदी के कारण नाम पड़ा पंचनाद, और इसी पंचनाद और 5 नदी के कारण पंजाब का नाम पंजाब पड़ा, ठीक है तो why we call Punjab because Punjab in Punjab total 5 rivers are flow from here, वहाँ से क्या होती है हमारी 5 नदियाँ बहती हैं, क्यों होती है बेटा आगे बात करते हैं। तो बेटा बोला गया कि हमारे विंध्यास के पास ही रिवर राइज क्यों क्रॉप करी, कहीं और क्यों नहीं क्रॉप हुआ, ठीक है ऐसे इसलिए क्योंकि बेटा विंध्यास के पास हमारे इंडस रिवर है, और इंडस रिवर के पास ही हमारे पास क्या है, इंडस रिवर हमारी 5 नदियों के ट्रिब्यूट नदियाँ हैं, मतलब कि उसकी 5 नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, ओके इसी बात के लिए आगे बात करेंगे। जो हमारी इंडस नदी है उसी, ठीक है उसके किनारे स्टार्टिंग सबसे पहले लोगों ने रहना स्टार्ट किया, तो बेटा इंडस सिस्टम भी है। बात करी जाए आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले लोग इंडिया में कहाँ पर रहना स्टार्ट किया, सबसे पहले इंडिया के सबसे पुरानी शहर है वो कौन सा, इंडस, ऐसा क्यों और कब, वो 4700 BC, 4700 BC में वहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वो लोग इंडस नदी के किनारे क्यों रहे, ठीक है इंडस नदी के पास ही क्यों रहे, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हमें कहीं भी जीने के लिए मेनली क्या चाहिए होता है, वाटर एंड फूड, वाटर प्लस फूड, ठीक है तो वाटर के लिए क्या करते थे, इंडस नदी से पानी पीते थे, और फूड के लिए जो उसके आसपास जो भी प्लांट्स थे उसके जो भी फूड्स होते थे जैसे एनिमल्स होते थे उसको खा लेते थे, तो हमारा ये हो गया इसलिए वो इंडस नदी के किनारे थे। मगर एक टाइम ऐसा आया कि कुछ सालों के बाद वो लोग इंडस नदी छोड़ के गंगा नदी के किनारे आए, ठीक है लेटर ऑन शिफ्ट टुवर्ड्स गंगा, बाद में क्या वो गंगा के किनारे शिफ्ट हो गए, गंगा के किनारे कब शिफ्ट हो गए हमारे 2500 BC, 2500 BC में गंगा नदी के किनारे शिफ्ट हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि जब वो इंडस नदी के किनारे रह रहे थे तो गंगा नदी के किनारे क्यों पहुंच गए, इसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप किसी जगह पे रह रहे हैं वहाँ की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो कभी ना कभी वो चीज़ फिनिश हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम आ गई थी कि इंडस नदी के किनारे हमारे जो फूडिंग आइटम थे उनके न्यूट्रिशन के आइटम्स थे वो सारे क्या थे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या गंगा नदी की तरफ शिफ्ट किया खुद को, तो इंडस नदी किनारे का मैंने स्टार्ट किया 4700 ईयर्स अगो, सॉरी BC, ठीक है 4700 BC में
और गंगा नदी के किनारे 2500 BC के किनारे। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये हम हमारे जो इंडिया है, नाम जो इंडिया का, इंडिया या भारत ही क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, हम लोग रहते कहाँ पे बेटा, इंडस नदी के किनारे, इसलिए हमारी जो पहचान बनी थी जो भारत से आने वाले लोग थे उनका हमें क्या कहना है, इंडस वाले। ठीक है, तो इंडस को बेटा जब हमारे यहाँ पहले संस्कृत चल रही थी तो इंडिया का नाम पड़ा इंडस के कारण, इंडस नदी के किनारे, ये हम यहीं पे रहना स्टार्ट किया करें उसके कारण। वैसे तो और भी जगह से पूरा ऑल इंडिया में, बट जो पहचान है, हिस्ट्री है, जो भी घटना घटी हुई है मेरी पहले यहीं स्टार्ट हुई है, तो इसी का यही से बात करते हैं लोग। इंडिया का नाम इंडिया से पड़ा क्यों बोला, इंडस नदी के कारण। और ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा संस्कृत में इंडस नदी को सिंधु कहते थे। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी बेटा, संस्कृत में सिंधु नदी को, हाँ इंडस नदी को संस्कृत में सिंधु कहते थे। क्यों बेटा, हिंदी में इंडस को सिंधु कहते हैं। हमने पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हमारे बेटा संस्कृत से हिंदी में आए हैं। ठीक है, उसी तरह से सिंधु नाम है, सिंधु से हिंदी में भी सिंधु आ गया, उससे संस्कृत बोलने में आ गया, मगर उसे इंग्लिश नाम में क्या बोलते थे, इंडस बोलते थे, सिंधु को इंग्लिश में इंडस। ओके, अब फिर से हम लोग बात करते हैं कि इंडियन नाम कैसे पड़ा। अगर सिंधु नाम था तो इंडस नाम था, उस नदी का नाम था, संस्कृत में सिंधु था, इंग्लिश में इंडस था। मगर इंडिया का नाम इंडिया ही क्यों पड़ा, कैसे? इसका रीजन ये है कि जब बेटा भारत ईरानी आए, ईरानी और ग्रीक देश के लोग आए, ईरान वाले कंट्री के लोग आए, ग्रीक देश के कंट्री के लोग आए, कब आए, 2500 BC में। तो उनको प्रॉब्लम क्या थी, वो इंडस नहीं बोल पाते थे। ठीक है, ईरानी क्या बोल पाते थे, हिंडोस बोल पाते थे, आई को एच बोलते थे, हिंडोस। ठीक है, तो उनका कहते हैं हम लोग कहाँ पे आए, हिंडोस जगह पे आए। और जो ग्रीक वाले थे वो बेटा इंडियन, वो इंडिया में ई और आई नहीं बोल पाते, तो उसमें फिर उन्होंने क्या बोला, इंडोस, जो वो डी आई नहीं बोल पाते, उसमें क्या किया, इंडोस बोलना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए ईरानी के कारण इसका नाम पड़ गया हिंडोस, और ग्रीक के कारण इसका नाम पड़ गया इंडोस। ठीक है, इंडोस या इंडोस उस जगह को कहा जाता है जो बिना नदी के ईस्ट डायरेक्शन की तरफ प्रेजेंट था। ठीक है, इंडस रिवर एंड गंगा रिवर के ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जो हमारा प्लेस था उसको उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया, इंडोस या फिर इंडोस। ओके, इसी के कारण से इसका नाम पड़ा इंडोस से इंडिया, और इंडोस से बेटा हिंद महासागर के हिंदू की। ओके, आगे बात करते हैं। अब इसका नाम भारत भी क्यों पड़ा, हिंदी में अगर बात करें तो सर तो भारत से पड़ा क्योंकि हमारी धार्मिक किताब का नाम है ऋग्वेदा, उसमें मेंशन किया गया है कि जो लोग थे उस जमाने में इस जमीन को यहाँ पे क्या कहते थे, भरत कहते थे। तो भरत से हमारा भारत बना है। और आप लोगों ने एक और चीज़ पहले पढ़ी होगी, शकुंतला की कहानी, इसमें उनका बेटे थे भरत, जिसमें यहाँ के पहले राजा हुआ करते थे किस जमाने में, तो उनके नाम पे ये हमारे कंट्री का नाम पड़ा है क्या, भारत। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही, आगे भी बेटा कंटिन्यू करते हैं इसको धीरे धीरे। अगर इसके रिगार्डिंग फिर किसी को कोई समस्या हो तो आगे बेटा वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय मैसेज और टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, होप है आप सबको बेटा अच्छा लगा होगा।